यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे, प्रभु संग चलेंगे, परम शांति अनुभव करेंगे। देखो इशारों से कोई बुलाए, देखो इशारों से कोई बुलाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। मुद्दत है गुज़री बिछड़े वतन को, मिला क्या यहाँ पर लगा करके मन को। ये तुमने बताया हुआ खेल पूरा, जगत का ये नाटक रहा न अधूरा। यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए, यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए।
बाबा तेरे मन मगन हो, भूला हो संसार, भूला ये तन हो। तभी पुष्प वर्षा हो, गूंजे बधाई, उड़ो प्राण मेरे, चलो ले विदाई। फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए, फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। मरना तेरी गली में, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, मरना तेरी गली में। मिट जाएगी हमारी दुनिया तेरी गली में, दुनिया तेरी गली में, मरना तेरी गली आए हैं तेरे दर में, हम जिंदगी लुटाने। तू देखे या न देखे, तू जाने या न जाने, पूरा करेंगे हम तो वादा तेरी गली में, मरना तेरी गली दिल से तेरी मोहब्बत उम्र भर न होगी। हम तुझ पे मर मिटेंगे, तुझको खबर न होगी। मरने के बाद होगा जलसा तेरी
ओम शांति। मुरली का सार है, मीठे बच्चे अपने लक्ष्य और लक्ष्यदाता बाप को याद करो तो दैवी गुण आ जाएंगे। किसी को दुख देना, ग्लानि करना, यह सब आसुरी लक्षण है। मीठे बच्चे अपने लक्ष्य और लक्ष्यदाता बाप को याद करो। देख बच्चे, तुम्हारा लक्ष्य क्या है? तो स्वयं सोच, तेरा लक्ष्य क्या है? किस लक्ष्य से, किस उद्देश्य से तू यहाँ आया है? तू चेक कर बच्चे, अपने आप को देख। जब तक बच्चे लक्ष्य नहीं पता चलता, लक्ष्य दाता बाप याद नहीं आएगा। लक्ष्य को देख। लक्ष्य क्या है बच्चे? मूल स्वरूप में आना। मूल स्वरूप में आकर ब्रह्मा बाप समान बनना, यह है लक्ष्य। यह यात्रा है बच्चे, मूल स्वरूप से लेकर ब्रह्मा बाप समान तक के। और जब मूल स्वरूप में आ जाओगे, तब बच्चे लक्ष्यदाता बाप याद आएगा। बच्चे ध्यान में रखना, आप देहाभिमानवश कितना भी बाप को याद करने की कोशिश करना, आप नहीं कर पाओगे। जब तक अपने मूल स्वरूप में नहीं आते, आपको बाप याद नहीं आएगा। बच्चे, सिर्फ इतनी सी बात नहीं है, आप ये बात समझ ही नहीं पा रहे हो सभी बच्चे, कि जब तक आप मूल स्वरूप में नहीं आते, तब तक ना आपको मुरली याद आएगी, न योग याद आएगा, न कोई धारणा आत्मा की, न कोई आत्मिक सेवा याद आएगी। आप करोगे, पर वो ना के बराबर होगी। आपको ये लगेगा कि वो हो रही है, जैसे वायर के ऊपर इंसुलेशन होता है, आपने वायर जोड़ दी है, तार नहीं जोड़ी है। इंसुलेशन जोड़ा है, वायर का यह मतलब है इंसुलेशन। इंसुलेशन को इंसुलेशन से कनेक्ट किया है, समझ के बात है। तार नहीं जोड़ी बच्चे। यहाँ की हर बात आत्मिक स्थिति से होती है बच्चे, मूल स्वरूप से होती है। आप इस बात को गहराई से समझो। आप यज्ञ में भी बहुत सेवा करते हो, पर क्या आत्मिक स्थिति में हो? अगर आप आत्मिक स्थिति में नहीं हो, तब तो बस सेवा का एक हल्का फुल्का रिटर्न मिलेगा, और गलतियां निश्चित होंगी आपसे। अगर आप आत्मिक स्थिति में नहीं हो, तो आप लिख के लेना मेरे बच्चे, गलतियां होंगी ही होंगी आपसे। आत्मिक स्थिति में नहीं हो तो उल्टा बोझा चढ़ जाएगा। बिना आत्मिक स्थिति के अगर आपने कोई कर्म किया, यहाँ की सारी सिस्टम लगाए, भंडारे संभाले, जो भी यज्ञ सेवा है, बिना आत्मिक स्थिति के आपने अगर की, तो उल्टा आप पर बोझा चढ़ेगा। इस बात को समझो। और वो बोझा चढ़ने के कारण आप ऊपर नहीं उठ पा रहे। आपको सेवा करने का उमंग उत्साह है, अच्छी बात है, पर बच्चे मूल स्थिति का क्या? मूल स्थिति में अगर आप नहीं हो और अगर आप सेवा कर रहे हो, तो बोझा चढ़ जाएगा। यहाँ की हर बात बच्चे आत्मा से संबंधित है। अभी भी मैं ज्ञान दे रहा हूँ, मुरली सुना रहा हूँ। जिन महावाक्यों में आपको आत्मा नहीं दिख रही, उनका बोझा चढ़ेगा आप पर, कि आपने उनका अपमान किया है। बिना आत्मिक स्थिति के आपने मुरली के कुछ महावाक्य सुने हैं, इसका भी बच्चे हिसाब किताब होता है। नेगेटिव वेस्ट थॉट्स तो छोड़ ही दो, उसका तो हिसाब किताब बहुत अलग है। मुरली में जो कोई उठाते उनके लिए, योग में बैठे वहां कोई निगेटिव और वेस्ट थॉट्स क्रिएट करता है, उसका बोझा बहुत अलग है बच्चे। पर आप आत्मिक स्थिति में नहीं हो, इसका भी बोझा है। बॉडी कॉन्शियसनेस में यहाँ बैठे हो, बोझा है। बच्चे संभल कर रहना, इस मार्ग पर चलते ध्यान देना।
ऐसे नहीं कि किसी ने तुझे इस मार्ग पर लाया है इसलिए तू चल रहा है। बच्चे ऐसे नहीं चलता, ऐसे नहीं चलता। होश में आ जाओ बच्चे। आपको क्या लगता है काम विकार में कोई जाकर आया और फिर मुरली में सभा में बैठा, वो असुर है? वो तो नाम का असुर है बच्चे। पर बॉडी कॉन्शियसनेस में जो बैठा है वही तो राहु केतु है, वही असली असुर है। बच्चे देख अपने आप को, इतनी सी तो बात, एक ही तो विचार कि मैं आत्मा हूं, और एक ही तो विजन सितारा। बच्चे देख विचार कर, उस अवस्था में तू रहता है क्या? तू समझ इन बातों को। अगर नहीं रहेगा तो बोझा चढ़ जाएगा। होश में आ जा पूरा पूरा। तुम्हारा लक्ष्य है तुम्हारे मूल स्वरूप में आना, और अगर आप नहीं आ पाते, उस दिशा में प्रयत्न नहीं करते, देख बच्चे वापस वही महावाक्य है, वही महावाक्य है। तुझे क्या लगता है कुछ चेंज है? अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। अपने लक्ष्य और लक्ष्य दाता बाप को याद करो। लक्ष्य है आत्मा, लक्ष्य दाता है बाप। तू उसमें नहीं आया तो बोझा चढ़ जाएगा। उस अवस्था में तुझे आना ही पड़ेगा। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बच्चों, किसी भी प्रकार से ऑप्शन नहीं। तू बाहरी कर्मेंद्रियों के वश क्यों रहता है? अभी मुरली सुन रहा है तो कानों के वश क्यों है? या सम्मुख बैठा है तो आंखों के वश क्यों हो रहा है? अभी फिलहाल दो ही कर्मेंद्रिय आए, कान और आंख। इनके वश क्यों हो रहा है? बाहर मुझे क्या देखना है साकार में? बाहरी आवाज मेरी क्या सुननी है? जो याद चल रही है वो तो अपने आप जाएगी आत्मिक स्थिति में आने के बाद अंदर। समझ है बच्चे? होश में आ जा तू पूरा पूरा। अपनी आत्मा को देखता रहे, अपने आप को देखता रहे। यही ज्ञान है बच्चे। जरूरत नहीं मेरी और ही देखना चाहिए, मुझे ही सुनना चाहिए। न मुझे देखो न मुझे सुनो, बस अपने आप को देखो। जो होना है सब हो जाएगा, अपने आप अंदर उतर जाएगा। तुम बच्चे मुझे देखकर, मुझे सुनकर शब्द तो ले रहे हो, ऊर्जा का क्या? ऊर्जा रिसीव कब होगी? जब तुम अपने आप को देखोगे और तुम्हें होश रहेगा ये मुरली सुनाने वाला कौन है। अपने आप को देखकर अगर तुम्हें होश है, तुम्हें जागृति है कि निराकार परमात्मा, निराकार बाप सामने बैठा है और मुरली सुना रहा है, ज्ञान भी होगा, योग भी होगा। और इस अवस्था में जो सुनोगे उसकी धारणा भी होगी और उससे सेवा भी होगी। पर अगर इस अवस्था में नहीं सुना, ज्ञान योग धारणा सेवा कुछ नहीं होगा, चाहो तो भी नहीं होगा। मर्जी तुम्हारी, जो अच्छा लगे। बाप किसी को फोर्स नहीं कर सकता, यही करो वही करो, ऐसे करो वैसे करो। नहीं बच्चे, तुम्हारी अपनी मर्जी, जो अच्छा लगे करो। बाप का काम है ज्ञान देना, राह बताना। देख बच्चे, अपने मूल स्वरूप में है, रोज मैं उसी की बात करता हूँ, रोज। समझ की बात। तुम कहोगे भूल जाते, फिर भी मैं दिन भर दोहराता हूँ वही बात। अभी अगर दिन भर दोहरान अभी अगर दिन भर दोहराने के बाद भी तुम भूल जाते हो तो अभी इस माया को मैं कुछ नहीं कह सकता, कुछ नहीं कर सकता। मैंने तो सभी को कहा भी है, हर घड़ी अपने आप को याद करो, बाप को याद करो, सकाश दो। अभी कहकर भी नहीं हो रहा है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। और इस बात को लेकर मैं यही कहना चाहूंगा जो मैंने कहा है, शायद मैं जो आशा कर रहा हूं वो बच्चे आप नहीं हो।
शायद, क्योंकि अगर आप वो बच्चे होते ना, जिन बच्चों की मैं आशा लगाए बैठा हूं, विश्व परिवर्तक, वो बच्चे अगर आप होते ना, तो आप मेरे हर बात धारणा में लाते। चिंता मत करो, समर्पित हुए हो, मेरे साथ अंत तक चलोगे, निश्चिंत रहो। बस मैं बता रहा हूं, शायद वो बच्चे आप नहीं हो। आपसे गलतियां होना सिद्ध करता है कि आप वो बच्चे नहीं हो। आपका उस अवस्था में ना आना सिद्ध करता है आप वो बच्चे नहीं हो। आप 8 घंटे नहीं निकाल पा रहे हो तो आप वो बच्चे नहीं हो। आपको परमात्मा नहीं समझ में आ रहा है, परमात्मा के संग चलते, तो आप वो बच्चे नहीं हो। विश्व परिवर्तक, सप्तऋषि, जिनकी मैं आशा लगाया बैठा हूं कि ये वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, शायद आप वो बच्चे नहीं हो। क्योंकि मुझे इतना पता है कि मेरे बच्चे मेरी बात को भूल नहीं सकते। टालना तो छोड़ दो, भूल भी नहीं सकते मेरी बात। इतना तो मुझे पता है, मेरे बच्चों से गलतियां नहीं हो सकती, मेरे बच्चे भाई। शायद आप वो नहीं हो। सीधे कहता हूं, आपको शायद दुख लगेगा, अभी आया है, किसी को दुख देना, ग्लानि करना आसुरी लक्षण है। मैं दुख नहीं दे रहा हूं, मैं सत्यता बता रहा हूं, मैं सत्यता बता रहा हूं। समझ की बात है सारी। देखो बच्चे, परमात्मा के जो बच्चे होते हैं ना, वो एक क्षण में, एक सेकंड में परमात्मा को समझ जाते हैं। अरे बाबा है, एक सेकंड में, समय नहीं लगता। सारी समझ की बातें हैं। जैसे तुम अपने लौकिक पिता को कैसे पहचानते हो, हल्की झलक भी मिली किसी मेले में, फिर भी कहते शायद पिताजी है। कैसे दौड़ के जाते हो, क्या मुझे पहचाना है? विचार करो बच्चों। फिर आप हो या सुनने वाले हो, शायद अब तक वो बच्चे पहुंचे नहीं है। शायद उन्होंने मुझे देखा नहीं यूट्यूब पर लाइव में, शायद उन सबका नंबर अब तक लगा नहीं, पता नहीं कहां पर है। आ जाएंगे एक समय पर, क्योंकि ड्रामा तो लेकर आएगा। वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन तो उन्हीं से होना है। आप में से कोई होगा तो बन जाएगा, नहीं होगा गलतियां करता रहेगा, मैं कुछ नहीं कहूंगा। तुम सॉरी कहते रहो, मैं कहूंगा ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है कोई बात नहीं। तुम गलती दोहराते रहो, मैं माफ करता जाऊंगा। गलती दोहराते रहो, माफ करता जाऊंगा। मेरे बच्चे आएंगे, गलती नहीं होती उनसे। वो ये कभी नहीं कहेंगे कि हम भूल गए, हमें याद नहीं रहा, हमसे गलती से हुआ, हम क्या करें, कैसे करें। ये मेरे बच्चे नहीं है। मैं कभी कहता हूं मैं भूल गया, कैसे रह गया, क्या करे, आपको पालना देना, मुरली सुनाना रह गया, नहीं ना? तो सेम मेरे बच्चे मेरी तरह है, मेरी तरह है एज इट इज। शायद आप नहीं हो, चिंता मत करो। आप चलते रहो, अपनी पालना लेते रहो, सुख भोगते रहो, जितना ज्ञान उठा सकते हो उठाते चलो। मैं डिक्लेयर करता हूँ, आप जानते हो बाबा ऐसे कुछ गुप्त में बात नहीं करता, जो है पब्लिकली करता है। गुप्त में बात करने की आदत मुझे है नहीं, जो है प्रत्यक्ष करता हूं मैं सबके सामने। ऐसे बात करूं और फिर छोड़ दूं, ये मेरी आदत नहीं है। समझ की बात है सारी। तो बच्चे देख, भले जो भी है तू, जैसा भी है तू, विश्व परिवर्तक नहीं है तो सतयुग में आ जा, राजगद्दी ले ले। पर ये पढ़ाई तो कर, अपने लक्ष्य और लक्ष्यदाता बाप को याद कर। तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारी स्थिति में बैठना, तुम्हारा लक्ष्य। समझ की बात है सारी। जब तक तुम तुम्हारी स्थिति में नहीं बैठते बच्चे, कुछ नहीं होगा। ऊंच पद पाना है, ट्रांसफॉर्मेशन करना है स्वयं का, तो बच्चे तुम्हें तुम्हारी स्थिति में बैठना पड़ेगा। कुछ भी करके ज्ञान को मनोरंजन मत समझो।
बस तुम ज्ञान को मनोरंजन के रूप में देखोगे, कुछ भी प्राप्ति नहीं होगी, कुछ भी नहीं। ज्ञान कोई मनोरंजन नहीं होता मेरे बच्चे, ज्ञान परिवर्तन के लिए होता है। पर तुम अपने आप को देखो, ज्ञान को किस प्रकार से तुम देखते हो, मनोरंजन मनोरंजन के रूप से या किस प्रकार से देखते हो। रोज जो बाप ज्ञान देता है उसमें से किस पर तुम मंथन चिंतन मनन करते हो। और सिर्फ इतना करने से कुछ नहीं होगा, किसकी प्रैक्टिस करते हो, ये भी करने से कुछ नहीं होगा। धारणा में क्या आता है, ये भी करने से कुछ नहीं होगा। संस्कार किसका बन रहा है, इससे भी काम नहीं चलेगा। पक्का संस्कार किसका बना है, ये अंतिम बात है। तुम्हें लगता है मुरली सुनी, थोड़ा बहुत मंथन चिंतन किया, हो गया? नहीं बच्चे, कड़ा संस्कार, पक्का संस्कार। अभी मैं डायरेक्ट पूछ रहा हूं, मेरा ज्ञान टू पक्का संस्कार, ये कितनी यात्रा है तुम्हारी? बीच वाला मैं नहीं जानता। तुमने मंथन चिंतन मनन किया, धारणा में लाने की चेष्टा की, सब किया, नहीं ये सब मैं नहीं जानता। मैं बस पूछ रहा हूं ज्ञान टू कड़ा संस्कार, ज्ञान से कड़े संस्कार तक किसकी यात्रा है? एकदम पक्का कड़ा संस्कार। देख बच्चे, विचार कर, हर प्रकार से विचार कर। बना है कोई ज्ञान का संस्कार, आत्मिक स्थिति का, शांत स्वरूप, पवित्र स्वरूप, सुख स्वरूप, प्रेम स्वरूप। आप जानते हो नहीं आ पाएगा जब तक आत्मिक स्थिति नहीं है। तो एक ही ऑप्शन है फिलहाल, आत्मिक स्थिति का कड़ा संस्कार। बना है? देख बच्चे, बना है क्या? सारी समझ की बात है। तू स्वयं से विचार कर, पूरा पूरा देख, अपने आप को चेक कर। तुझे तेरे लक्ष्य की पड़ी है क्या? शायद बस मुझे ही पड़ी है तेरे लक्ष्य की। क्या करो, तुझे पड़ी ही नहीं तेरे लक्ष्य की, बस मुझे पड़ी है कि तू तेरे लक्ष्य को प्राप्त कर। मेरी ऐसी सिचुएशन है कि मैं ही बस बच्चों के पीछे पड़ा हूं कि बच्चे उस अवस्था में आए, ऊंच अवस्था को पाए। बच्चों को कुछ भी पड़ी नहीं शायद, क्योंकि अगर बच्चों को पड़ी होती तो बच्चे जरूर प्रयास करते। पर बच्चे, वो प्रयास दिखता नहीं। कभी तुम मुझे उस प्रकार से गंभीर दिखे नहीं किसी बात को लेकर, जितना तुम पहली कक्षा में, फर्स्ट स्टैंडर्ड में एग्जाम को लेकर, छोटी सी एग्जाम को लेकर 10 मार्क्स की गंभीर थे, उतने भी गंभीर तुम यहाँ नहीं दिखते हैं। मैं पहली कक्षा की बात कर रहा हूँ, स्कूल की। उतने भी गंभीर तुम नहीं थे बच्चे, समझ की बात है। इवन तुम्हारे ट्यूशन क्लासेस में कभी जाते होंगे तो छोटी सी एग्जाम को लेकर, बल्कि वो स्कूल की एग्जाम भी नहीं, पास हुए ना पास हुए कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, उस एग्जाम को लेकर जितना गंभीर थे उतना भी तुम यहाँ के लिए नहीं, उतना भी नहीं हो बच्चे। देखो बच्चे, तुम स्वयं विचार करो, जब से तुम्हारा शरीर जन्मा है, तुम्हें यह पाठ मिला है, तब से लेकर अब तक तुम जिन जिन बातों के लिए जितना गंभीर थे, छोटी सी छोटी बात, क्या उतना भी गंभीर अपने लिए हो, आत्मिक स्थिति के लिए? तुम स्वयं विचार करो। तुम तुम्हारे देह को लेकर जितना कॉन्शियस थे, क्या उतना कॉन्शियस हो आत्मिक स्थिति को लेकर, सोल कॉन्शियसनेस को लेकर? नहीं बच्चे, गंभीरता है ही नहीं तुम में उस प्रकार से। बच्चे, गंभीरता लगती है किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए, गंभीरता लगती है। बिना गंभीरता के किसी भी लक्ष्य को कोई भी नहीं पा सकता। और बच्चे, गंभीरता ऐसी होती है कि तुम उसे तोड़ नहीं सकते, छोड़ नहीं सकते जब तक लक्ष्य ना मिले। 10th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड, ग्रेजुएशन, मास्टर, पीएचडी, परीक्षा के समय कितना गंभीर थे, बोर्ड एग्जाम के समय विचार को। और कोई तुमने डिग्री ली होगी तो कितना गंभीर थे, फाइनल एग्जाम के वक्त उसमें से 10% भी हो, 1 मास, 2 मास, 3 मास
कंप्लीट गंभीर रहते थे तुम। फाइनल एग्जाम के वक्त जनवरी आया, मार्च पूरा होने तक, माना एग्जाम पूरा होने तक तुम गंभीर रहते थे। अगर अच्छे स्टूडेंट होंगे तो पूरा गंभीर रहते थे, पूरा पढ़ाई पर ध्यान। उस दौरान कुछ भी हो, तुम बिल्कुल टाइम पास नहीं करते थे, किसी भी प्रकार से अपना समय नहीं व्यर्थ गवाते थे। कितना सीरियसनेस था, कितना। समझ की बात है बच्चे। देख बच्चे, उतना भी है क्या तुझे? देख, किसी के घर में कोई नया घर बनाया है, वास्तु शांति है, गृह प्रवेश है, या किसी के घर में लौकिक में किसी की शादी है, एंगेजमेंट है, 1-2 मास से गंभीर रहते हैं, तैयारी चलती रहती, उत्सव की। देख बच्चे, सबके लिए तू गंभीर रहा है। किसी ने शरीर छोड़ दिया तो कम से कम 13 दिन 15 दिन गंभीर रहते हैं, शरीर छोड़ा तो भी। देख बच्चे, तू कितना गंभीर है इस बात को लेकर। गंभीर माना नॉट ओनली सीरियस चेहरा, पर तू खोज में है, तू परेशान है कि तू अपने आप को नहीं पा रहा है। उस बात को लेकर तू परेशान है, उससे गंभीरता कहा जाता है। आपने देखा है, किसी के घर में किसी ने शरीर छोड़ा है, संकल्प नहीं कट कर रहे, तो 13 दिन में कोई हल्का मुस्कुराता भी है? देखा है कभी? कितने भी बड़े लोग आए, हल्का मुस्कुराता भी नहीं है। देख, 13 दिन। समझ है? छोटे बच्चे भी गंभीर सीरियस रहते हैं, वो सीरियस वातावरण है, पर उदाहरण देना पड़ता है। देख, इतना सीरियस, नेगेटिव वर्ड ले रहा हूं, गंभीर तू है। देख बच्चे, विचार कर, अपने आप को पाने के लिए तू कितना गंभीर है। बच्चे ध्यान में रखना, हंसी मजाक बुरा नहीं है, पर हंसी मजाक में गंभीरता खो जाती है, खुशी में नहीं खोती, गंभीरता में खुशी रहती। मम्मा को देख, खुशी है चेहरे पर, मुस्कुराहट है चेहरे पर हंसी मजाक की ऊर्जा नहीं दिखेगी। हंसी मजाक में गंभीरता खो जाती है। तुम क्या सोचते हो, हंसी मजाक ना करना मना सीरियस हो जाना? नहीं बच्चे, हंसी मजाक अपनी बात है, गंभीरता अपनी बात है। जरा भी हंसी मजाक में आया तो फिर बच्चे गंभीरता चली जाती है। उद्देश्य को पाना है तो गंभीर रहना पड़ेगा, हंसते रहना पड़ेगा, हंसते रहना पड़ेगा, क्योंकि हंसते हंसते ही तू पाएगा। पर मजाक से नहीं पा सक पर मजाक से नहीं पा सकेगा। मजाक में तू कहीं और खो जाता है, कहीं और। एक दिन भी गंभीरता में रहे ना, एकदम, बस अपनी सेवा और अपना पुरुषार्थ। एक दिन भी मुझे किसी को कुछ नहीं पूछना है, किसी से कुछ नहीं जानना है, कोई चर्चा नहीं करनी है, सेवा की, किसी बात की, किसी बात की। एक दिन भी बच्चे ऐसे रहे, देखना क्या होता है। पर तुम्हारी अपनी मर्जी, बाप तो फोर्स करता नहीं किसी बच्चे को, तुम्हें जो अच्छा लगे। सब समझ की बात है। देख बच्चे, अभी मैं ये नहीं कहूंगा कि तू कर, मैं भी यही समझूंगा। साकार में जो पाठ बजाया ब्रह्मातन में, अव्यक्त में जो पाठ बजाया सारे गुरुओं ने, पैगंबरों ने, संत महात्माओं ने जो पाठ बजाया, वही मैं समझूंगा। करे या ना करे, मुझे मेरा पाठ बजाना है। बने या ना बने, मुझे मेरा पाठ बजाना है। जिनको बनना है बनेंगे, नहीं बनना है नहीं बनेंगे। मैं क्यों दौड़ू किसी के पीछे? फिर वो समर्पित मेरे साथ चलने वाले हो या दूर रहने वाले हो, क्यों मैं किसी के पीछे दौड़ू? मैं क्यों खुद को परेशान करूं आपको बनाने के लिए? जिसको बनना है वो सीरियसली सोचेगा और पढ़ाई करेगा। मैं तो रोज पढ़ाई देता हूं। नहीं बनना है नहीं बनेगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं।
साकार अव्यक्त की तरह ही चलूंगा। अब तक मैं फोर्स लगाता था, बच्चे बने बने बने। अभी बस मैं ज्ञान दूंगा, अभी फोर्स नहीं लगाऊंगा। तुम बेफिक्र होके गलतियां करते रहो, जैसे चाहे चलते रहो। संसार में चलने वाले समर्पित हो या ना हो, जैसे चाहे जो चाहे करो, जो चाहे मजा करो, खुश रहो, चलते रहो। अच्छा लगे तो बनो, ना लगे मत बनो। मुझे बस इतना पता है, मुझे मेरा पार्ट बजाना है, बात समाप्त हो गई। मेरा पार्ट बजाते कोई क्यों नहीं बन पा रहा है, ये मुझे नहीं देखना है। कौन सुन रहा है आत्मिक स्थिति में और कौन नहीं सुन रहा है, उसमें भी मुझे नहीं जाना है। मुझे जाना ही नहीं है। किससे गलतियां हो रही है, किससे सही हो रहा है, उसमें भी मुझे नहीं जाना है। तुम्हारा ड्रामा, जैसे मैं साकार अव्यक्त में कहता था, वही दोहरा रहा हूं। जिनका भाग्य है, जिनका पार्ट है, वो आएंगे, बनेंगे। जिनका नहीं है तो आकर भी चले जाएंगे। कितने तो आकर चले गए, उसमें आप भी चले गए तो आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मैं तो जानता हूं, बरसों से सबका पार्ट है, आके चले जाना। वो तो पार्ट है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मुश्किल कोई बनते हैं, मम्मा जैसे, जगदीश जैसे मुश्किल कोई निकलते हैं, सब तो नहीं निकलते। वो तो पार्ट है हर किसी का। अभी बाप ने भी आपके ऊपर छोड़ दिया, भले आपने नौकरी धंधा छोड़ दिया, घर परिवार त्याग दिया, समर्पित हो गए, पर फिर भी मैं क्या करूं? आपका पार्ट, बनना न बनना वो आपका पार्ट, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। इसलिए बाप ने भी छोड़ दिया, बच्चे बने या ना बने। बाप परेशान था बच्चों को बनाने के लिए कि बच्चे बने ही, पर अभी बच्चों को ही नहीं बनना है और शायद वो बच्चे हाजिर ही नहीं है बनने वाले, तो मैं क्यों परेशान हो जाऊं? बात वही है। फिर कोई कहे हमें याद नहीं रहता, कोई कहे हम भूल जाते हैं, क्या करें हम बचपन से ऐसे है वैसे है। अभी वो तुम्हारी समस्या है, उसको मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम जो हो जैसे हो, तुम्हारे अनेक जन्मों के कारण तुम्हें मिला हुआ ये पार्ट है, जो तुम्हारा भाग्य है, पाप पुण्य, उस अनुसार तुम हो। जो हो जैसे हो, उसको मैं कुछ नहीं कर सकता, वो तुम्हारी अपनी मर्जी। कोई स्टूडेंट टीचर को कहे स्कूल कॉलेज में, क्या करे टीचर, क्या करे सर, हमें याद नहीं रहता, तो टीचर क्या कहेगा? वो अभी आपकी समस्या है, उसको मैं क्या करूं? याद नहीं रहता तो क्या मैं आपको पास कर दूं? मैं कुछ नहीं कर सकता, वो आपकी समस्या है। आपको जो ठीक लगे आप करो, आपके माता पिता से बात करो, दवाई मंगाओ, ये करो वो करो, ताकि आपको याद रहे। वो आपकी समस्या है। समझ की बात है बच्चे, बाप कुछ नहीं कर सकता इन सारी बातों में। सारी समझ की बात है। 13 तारीख है, सुंदर, सभी कहते हैं 13 नंबर, 13, 12, 24। बाप भी कहता है अभी सब तेरा, अभी तुझ पर है, मैं तुझे नहीं बनाऊं। तुझे ठीक लगे तो तू बन, मैं किसी के लिए जिम्मेवार नहीं। दूर बैठे या समर्पित हुए, मैं सीधे कहता हूं आज के दिन, सीधे कहता हूं। अब तक मुझे लगता था बच्चे बने, बच्चे बने, बच्चे समर्पित हो जाए, ज्ञान में चले, आज से मैं छोड़ देता हूं, सबको छोड़ देता हूं, मुक्त करता हूं। तुम्हें ठीक लगे बनो, ना लगे ना बनो, मेरी कोई जोर जबरदस्ती नहीं। तुम्हें जो ठीक लगे, क्योंकि तुम्हें जोर जबरदस्ती करते मैं परेशान हो जाता हूं कि बच्चे क्यों नहीं बन रहे। अभी मैं भी शांति में रहूंगा, बनो या ना बनो, मैं मेरा ज्ञान दूंगा। बात तो वही होती है कि जिनको बनना होता है वो बनते जाते हैं, उनको समझाना नहीं पड़ता, वो समझते जाते हैं। जिनको बनना होता है और जिनका भाग्य नहीं होता है, उनको परमात्मा कितना भी समझाए
वो समझ नहीं पाते हैं। वो समझते जाते हैं और ये समझ नहीं पाते हैं। ऐसे दो प्रकार के बच्चे हैं। तुम कौन हो देख, समझते जाते हो ये, या समझ नहीं पाते हो ये। तुम कौन हो चेक करो बच्चे, इसमें से। समझ की बात है सारी। चलो ऐसे ही चलता रहेगा। जब होगा तब होगा कार्य। ज्ञान दुनिया में प्रत्यक्ष होगा तब होगा। मुझे कोई प्रत्यक्ष होने का शौक नहीं। मैं प्रत्यक्ष होकर क्या करूं? मुझे तो ज्ञान प्रत्यक्ष करना है। मुझे तो आत्माओं को प्रत्यक्ष करना है, उनके मूल स्वरूप को। बाकी मुझे कोई शौक नहीं, न साकार में, न आकार में, न निराकार में। मैं हूं परमात्मा भाई। मुझे प्रत्यक्ष होने का क्या करूं, क्या मैं इस चीज का? मुझे कोई शौक नहीं है। इसलिए अभी ज्ञान को भी बाप छोड़ देगा। जब होना होगा हो जाएगा, नहीं होना है तो नहीं होगा। उसको कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि ज्ञान प्रत्यक्ष ही हो जाए। इस ज्ञान को लेकर सभी आत्माएं अपना कल्याण ही करे, इसकी कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। दुर्गति भी पाए अपने मनमत से परमत से, तो भी मुझे कोई आपत्ति नहीं। अब तक लगता था, पर बच्चे आज समझो कि बाप को नहीं लग रहा है। बाप ने छोड़ दिया सबको अपनी हालत पर, जिसको जो ठीक लगे, जिसको जैसा ठीक लगे। फिर यहाँ चलने वाले हो, दूर में सुनने वाले हो, या संसार के बच्चे हो। अभी बच्चे ध्यान में रखना, मैं किसी को नहीं बनाऊंगा, बिल्कुल नहीं बनाऊंगा। जिस मूर्ति को बनना है, उठाए अपनी छन्नी हथौड़ा और खुद बनाए। श्रीमत अनुसार जैसे बनाना है बनाए। मैं किसी पत्थर को अभी मूर्ति नहीं बनाऊंगा। अब देखना बच्चे क्या होता है। संभल कर रहे ना? किस बात को लेकर? अगर आशा लगाए बैठे थे कि बाप बनाएगा, तो इस बात को लेकर। बाकी कुछ नहीं, बाकी संभलने की बात कहाँ थी? बाकी तो जो अच्छा लगे करो। पत्थर थे, पत्थर ही रहोगे, उसमें क्या बड़ी बात है? बस इतना ही फर्क हुआ, मूर्ति नहीं बन पाए। इतना ही फर्क होगा, ज्यादा कुछ अंतर नहीं होगा। पत्थर को दुखी होने की बात नहीं, जन्म से पत्थर ही है। समझ है बच्चे? दुख करने की बात कहाँ आती? जैसे कि वैसे ही तो है। समझ है बच्चे सारी? होश में आ जा। देख, अपने आप को बनाना है तो बना। तेरा कोई लक्ष्य रखा होगा तूने, इतने दिन में इस अवस्था में आएंगे, उतने दिन में उस अवस्था में आएंगे, तो लक्ष्य रख और आगे बढ़। नहीं लक्ष्य है तो तेरी मर्जी, जैसे चलना है चल। यज्ञ में चलते, संसार में चलते, खाया पिया सुख से सोया आया वैसा गया, बेफिक्र चल। यज्ञ में भी ऐसे ही चल, मैं तुझे पूरी परमिशन देता हूँ। खाते पीते मजा कर, एंजॉय कर, मत कर पुरुषार्थ। समर्पित हो गया ना, बात समाप्त हो गई। अभी तेरी जिंदगी है, जो जैसे करना है कर। तेरी मर्जी बच्चे, बाप कुछ नहीं कहेगा। ध्यान में रखना, मेरे वचन है। मैंने कह दिया, कह दिया, बात समाप्त हो गई। 13 दिसंबर 2024 बाप ने आपको आपकी लाइफ लौटा दी। आपका आपका जीवन जो है लौटा दिया। आपको जो बनाना है उस जीवन को लेकर बना दो। अब तक मैंने रखा था कि मैं बनाऊंगा सभी को, पर अभी मैं आपको सौंप रहा हूं, आप बनाओ। जो ठीक लगे बनाओ। मुझे किसी को कुछ बनाना ही नहीं है, कुछ भी नहीं बनाना है। न त्रेता के लायक बनाना है, न सतयुग के लायक बनाना है, न रॉयल फैमिली वाले बनाने हैं, न राजा महाराजा बनाना है। हाँ, मैं ये ज्ञान दूंगा, ये बनने का ज्ञान दूंगा। मैं बनाऊंगा किसी को भी नहीं। आपको बनना हो तो बनो, ना बनना हो तो मत बनो। जो अच्छा लगे करो, चलते रहो। समझ की बात है सारी, सारी की सारी। बच्चे, होश में आ सकता है तो आ जा। अपने लक्ष्य मन मूल स्वरूप को देख, पा सकता है तो पा ले, याद रख सकता है तो याद रख लक्ष्य को, कि तेरा लक्ष्य क्या है इस मार्ग पर चलने का, तुझे जो अच्छा लगे। समझ है बच्चे? इसलिए इतने दिन से बाप ने कहा ना, चार्ट
आज बाप कहता है मुझे कोई किसी का चार्ट नहीं चाहिए, मुझे किसी का कोई चार्ट नहीं चाहिए, किसी भी प्रकार का चार्ट नहीं चाहिए आज से। हाँ, आकार ने संदेश दिया है, वो चार्ट आप आकार को दे देना, वो भी मैं आपको नहीं कह रहा हूं, वो श्रीमत वो आप जान। निराकार से जो आया है निराकार को दे देना, साकार को कोई किसी का चार्ट नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। क्या करूं मैं चार्ट का, मैं ये चार्ट के पीछे कहाँ लगूं कि मुझे ये चार्ट दो वो चार्ट दो। मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहता, दिन भर में ये करो वो करो वो करो ये करो वो करो। नहीं बच्चे, तुम्हें जो ठीक लगे करो, जैसी जीवन जीनी है जियो, मुक्त हो तुम। दूर बैठे सुनने वाले बच्चे लाइव में, उन सभी को भी मैं कहता हूं आप सभी मुक्त हो। नो समर्पण, नो एनीथिंग, जो अच्छा लगे करो, जैसे जीना है जियो। आप भी समर्पित मुक्त हो, जो चाहे करो। मैं आपको दिन भर में ये भी नहीं कहूंगा आत्मिक स्थिति करो, याद करो, सकाश दो, यज्ञ संभालो, कुछ भी नहीं करो, कुछ भी नहीं कहूंगा। जो अच्छा लगे करो बच्चे, बेफिक्र होके, जो अच्छा लगे। समझ है बच्चे, मजा करो, खुश रहो। समर्पित हो गए ना, संसार की अशांति तो खत्म हो गई। अभी जो ठीक लगे करो। आज से साकार में तो बाप कुछ नहीं कहेगा कि कुछ करो, आपकी मर्जी। मैं कोई नाराज नहीं हूं। आपको लगता होगा बाप नाराज है, बाप के अंदर नाराजगी है नहीं। बस हमें लगा कि शायद वो आप बच्चे नहीं हो। कौन से बच्चे? बाप का एक बार कहना और बच्चे का अनंत जन्म अनंत कल्प करना। एक जन्म नहीं, एक बार तो बिल्कुल नहीं, अनंत जन्म और अनंत कल्प करना। शायद आप वो बच्चे नहीं हो, तो फिर आश रखना अच्छी बात नहीं है बच्चों से। हाँ, होंगे तो करेंगे, आप में से कोई होगा तो करेगा। आपका भूल जाना सिद्ध करता है, आपका गलती करना सिद्ध करता है कि आप वो बच्चे नहीं हो। भले आकार में निराकार में कितने भी वरदान मिले आपको, पर शायद वो नहीं। आपकी मर्जी, होंगे तो बनो। मैं वही कह रहा हूं। शायद का अर्थ है हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। शायद का अर्थ है मैं सभी के प्रति कह रहा हूं। ऐसे नहीं कि मैं किसी के प्रति कह रहा हूं किसी के प्रति नहीं कह रहा हूं। इवन संदेश भी उसमें आती है, सभी के प्रति मैं कह रहा हूं। वो आपकी अपनी मर्जी। दूर बैठे बच्चे उनको, उनके लिए भी मैं कह रहा हूं, जो मुरली सुन रहे रोज पर जाग नहीं पा रहे। रोज मुरली सुन रहे, 30 40 50 बच्चे रोज होते, पर जागृति नहीं आ रही। शायद ये वो बच्चे नहीं है, इसलिए उस आंकड़े का कोई मतलब नहीं है। 30 50 जो भी सुन रहे, उसका कोई मतलब नहीं है बच्चे। उसके बाद 200 400 500 लोग सुनते हैं, उनका कोई अर्थ नहीं। अर्थ तो तभी होता है जब कोई बन जाता है। कोई अगर बन ही नहीं सकता तो शिक्षा का कोई अर्थ नहीं। वो शिक्षा बस एक टाइम पास हो गया और कुछ भी नहीं। जिस शिक्षा से तुम्हारी जीवन बनती है वही शिक्षा है। जिस जिस शिक्षा से तुम बन जाते हो वही शिक्षा है। बाकी तो सब टाइम पास है बच्चे। स्कूल कॉलेज में तुमने जो ज्ञान लिया, जो ज्ञान प्रैक्टिकल लाइफ में तुम्हारे काम का है वही शिक्षा है। बाकी जो प्रैक्टिकल लाइफ में काम का ही नहीं है, वो तो बस समय पास किया, डिग्रियां ली, सर्टिफिकेट लिए, बस नाम कमाया और कुछ नहीं। उस ज्ञान का कोई अर्थ नहीं है, अर्थ नहीं है। समझ है बच्चे? बड़े पढ़े लिखे होते हैं, उनको कॉमन सेंस की छोटी छोटी बातें नहीं पता होती। अभी क्या अर्थ है उस पढ़ाई का कि अगर आपको कॉमन सेंस पता नहीं। फिर गांव वाले अच्छे जो स्कूल कॉलेज में नहीं गए, आपसे बढ़कर है वो, क्योंकि उन्हें पता तो है जीवन की पद्धतियां, जीवन जीना तो आता है। जीवन को जीने के लिए क्या लगता है तुम्हें पता नहीं, और तुम कहते हो बड़े पढ़े लिखे हो। करोगे क्या उस पढ़ाई लिखाई का?
क्या तुम्हें जनरल व्यवहार पता है, आता है? दुनिया में कैसे किसके साथ चलते हैं? प्यार से। क्या करेंगे तुम्हारे पढ़ाई लिखाई का? समझ की बात है बच्चे। देख, विचार कर, तुझे जो ठीक लगे कर, मुझे कोई आपत्ति नहीं। नाउ यू आर फ्री। आज से सभी बच्चे मुक्त हैं, सभी बच्चे फ्री हैं। यहाँ बैठने वाले, सुनने वाले और सारी दुनिया भर के। मैं बस एक गुरु की तरह ज्ञान सुनाऊंगा। जिसको ठीक लगे, उसमें से जो ठीक लगे, जिसको अच्छा लगे उठाए, अपने जीवन का कल्याण करे। बाकी बाप कुछ नहीं करेगा। न बाप किसी बात के पीछे कोई वरदान, कोई शक्ति भरेगा कि ये लो, ये करो, ये करोगे तो ठीक होगा। अभी अपने हिसाब से उठाओ, अपने हिसाब से उठाओ। अभी मैं ये नहीं कहूंगा कि यहां से शुरुआत करो, जहां से तुम्हें ठीक लगे शुरुआत करो। मैंने तो बहुत बताया कहाँ से शुरुआत करनी है, पर कोई सुनने के लिए राजी नहीं, कोई करने के लिए राजी नहीं। अभी जहां से जो ठीक लगे करो, ना लगे मत करो। चलते रहो, चलते रहो। ऐसे ही चलते चलते, खाते पीते पीते, सोते जागते, एक दिन मर जाओ। दुनिया भी भूल जाएगी, मैं भी तुम्हें भूल जाऊंगा, सब भूल जाएंगे। फिर अगले जन्म में जाओ, जो पाठ बजाना है बजाओ, कोई आपत्ति नहीं बच्चे। मत जागो, मत अपने आप को होश में लाओ, मत अपने आप को बनाओ। जो अच्छा लगे करो, तुम्हारा जीवन है, मजा करो। बाप तो समझाता है पर बच्चे समझते नहीं, तो बच्चे समझाना व्यर्थ हो जाता है। इससे अच्छा ना समझाए, ना समझाना ही सही है बच्चे, क्योंकि समझाना व्यर्थ हो जाएगा। उस समझाने की कोई कीमत नहीं। कितना भी समझाओ, मुरली खत्म होने के बाद समझानी खत्म हो जाती है। समझ की बात। कौन है जिसने लिख के रखा है आज मुरली में बाबा ने क्या श्रीमत दी, हमें क्या करना चाहिए? है कोई? रोज की श्रीमत बाबा ने कहा ये करो, ये करो, ये भी करो, ये भी करो, नहीं है। मुश्किल कोई निकलेगा, एक आध दूसरा जो श्रीमत लिखेगा, बाकियों को जब बाप जागृत करेगा। वरना बस तुम्हारे कल्याण की बाप को पड़ी है, बाबा करेगा, बाबा आत्मिक स्थिति में लाएगा हमें। आज से मैं कहता हूं नहीं करूंगा, नहीं लाऊंगा। जो अच्छा लगे करो बच्चे, तुम्हारी अपनी मर्जी, जो ठीक लगे। तुम्हारी जीवन में तुम्हें सौंप देता हूं, उसका जो बनाना है बना दो, नहीं बनाना है नहीं बनाओ, जो अच्छा लगे। मैं तो रोज कहता हूं, एक्सप्लेन भी मुरली करने की आवश्यकता नहीं है। समझ है बच्चे? एक्सप्लेनेशन भी देने की आवश्यकता नहीं, सीधे महावाक्य। पर तुम कब समझे हो सीधे महावाक्य? कब जाना है तुमने? कब धारण किया है? कब धारणा में लाने की चेष्टा की है? विचार कर बच्चे। सीधे महावाक्य, अपने लक्ष्य और लक्ष्य दाता बाप को याद करो तो दैवी गुण आ जाएंगे। सीधा महावाक्य कब उठाया है तुमने? परमात्मा का महावाक्य। ड्रामा बच्चे, देख बच्चे, जो ठीक लगे वो तू कर। किसी को दुख देना, ग्लानि करना, यह सब आसुरी लक्षण है। तुझे लगता होगा कि आसुरी लक्षण है तो छोड़, नहीं लगता है तो मत छोड़। किसी को दुख देना, ग्लानि करना, तुझे लगता है आसुरी गुण है तो निकाल। तुझे लगता है नहीं है, रख, दुख देता जा। जो मिले उसको दुख दे, जो मिले उसकी ग्लानि कर, गालियां दे, जो अच्छा लगे कर। अभी दोनों तरफ से ज्ञान दे रहा हूं, तेरी अपनी मर्जी, जो अच्छा लगे। बाप और क्या समझाए? अच्छाई तो मैंने बताए, तू धारण नहीं कर पा रहा है। अभी और क्या कहो बच्चे, बता जरा, तेरी अपनी मर्जी। बस मेरा तो एक ही संकल्प होता है हर ज्ञान के अंत में, कैसे भी कर अपना कल्याण कर।
कहां से भी कर, किसी से भी कर, कभी भी कर, पर अपना कल्याण कर। मेरा और कोई संकल्प नहीं होता, आगे तेरी अपनी मर्जी, जो अच्छा लगे बच्चे कर। प्रश्न है, बाप का तुम बच्चों से बहुत ऊंचा प्यार है, उसकी निशानी क्या है? उत्तर है, बाप की जो मीठी मीठी शिक्षाएं मिलती है, यह शिक्षाएं देना ही उनके ऊंचे प्यार की निशानी है। बाप की पहली शिक्षा है, मीठे बच्चे, श्रीमत के बिगर कोई उल्टा सुल्टा काम नहीं करना। बच्चे क्यों अभी श्रीमत के पीछे परेशान होना है? जो मन में आए करो, जो मन में आए करो। श्रीमत परेशान कर रही है, इससे अच्छा शान से रहो, जो चाहे करो, जो चाहे करो। ये भी मुक्ति दे रहा हूं मैं। जो चाहे करो बच्चों, सभी बच्चे, जो अच्छा लगे करो। तुम्हें सुख मिलता है ना, मनमत में करो। परमत में आनंद आता है ना, करो। श्रीमत से परेशान हो रहे हो ना, छोड़ दो उसे। जिससे परेशान होते हैं उसे छोड़ा जाता है, जिससे सुख मिलता है उसे धारण किया जाता है। तो तुम देखो किससे तुम्हें सुख मिलता है। मनमत से ही तुम्हें सुख मिलता है, ये मुझे लगता है। श्रीमत की बात मत करो, मनमत से तुम्हें आनंद आता है। क्योंकि मुझे कभी दिखे नहीं वो श्रीमत से सुखी हुए हो। श्रीमत को लेते वक्त, श्रीमत को पालन करते वक्त, श्रीमत को पूरा करते वक्त कभी सुखी दिखे नहीं वो मुझे। हंसते खेलते, मौज में, खुश नहीं दिखे हो, परेशान ही दिखे हो। क्यों परेशान हो रहे हो? किसी अध्यात्म के पीछे लगकर। जो चाहे करो भाई, भले भगवान भी आए, उसकी बात सुनकर परेशान होने से अच्छा है अपनी बात से चलो और शान से मरो। उसकी बात को लेकर परेशान क्यों हो रहे हो? अपने मनमत से चलो और शान से मर जाओ। क्यों उसके पीछे लगना है? बाबा कहता है ये करो, वो करो, वो करो, समर्पित हो जाओ, आत्मिक स्थिति में आ जाओ, 8 घंटा योग करो, ये चाट, वो चाट, वो चाट। अरे क्यों उसके पीछे पड़े हो? जियो अपनी जिंदगी अच्छे से, शान से जियो। भले नर्क में जाओगे, दुर्गति को पाओगे, पर शान से जियो। और क्या कहूं? शान से जियो, खुश रहकर जियो, राजी खुशी होकर जियो। एकदम, एकदम शान से। क्यों उसके पीछे लगना है? जब देखो समर्पण की बात करता है वो। एक तो हम नौकरी संभाले, धंधा संभाले, घर परिवार संभाले, सब देखे या समर्पित हो जाए। ऐसे लगता है मुरली ना सुने। वही तो मैं कह रहा हूं, मत सुनो। परेशान करने वाली बातों को मत सुनो। समर्पित हो गए, श्रीमत की बात करता है, कायदों की बात करता है। मत सुनो मेरे बच्चे। जहां से परेशान होते हैं उससे नहीं सुना जाता। अपनी शान में रहो, अपनी मौज में रहो। भले वो माया भी है या तुम्हारी स्वयं की है, वो छोड़ो। मौज है ना, उसमें रहो। छोड़ो श्रीमत की बातें। मैं तो यही कहूंगा, मीठे बच्चे, श्रीमत बिगर कोई उल्टा सुल्टा काम करो और खुश रहो। यही कहूंगा, और क्या कहूं? सीधा कह रहा हूं, जच नहीं रहा है, बुद्धि में उतर नहीं रहा है। तो अभी जो तुम्हें अच्छा लगता है वही कह रहा हूं कि मीठे बच्चे, श्रीमत छोड़ो और जो मन में आए उल्टा सुल्टा काम करो और अपने जीवन को शान से जियो। आनंद लो उसका, जितना चाहे भरपूर हो जाओ मायावी आनंद लेकर। और क्या कहूं? ये जचेगा शायद आपको, इसे धारण करो फिर। ये जचेगा, ये अच्छा लगेगा, खुश होंगे आप शायद इसे सुनकर। आपकी माया खुश हो जाएगी। हाँ, अच्छा महावाक्य मिला, श्रीमत छोड़ो, श्रीमत के बिगर जो चाहे करो। खुशी होगी माया को।
करो इसे फिर। अभी क्यों उदास हो रहे हो? अभी क्यों ऊपर नीचे हो रहे हो? पालन करो। अभी तुम्हारे माया के हिसाब से ही तो कहा है मैंने। मैं कोई गुस्से में नहीं हूं, गुस्सा है नहीं मेरे अंदर। मैं कोई नाराज नहीं हूं, मैं प्रैक्टिकल बात कह रहा हूं। अभी ये करो, श्रीमत छोड़ो, तो याद रखने की बात भी नहीं आएगी। श्रीमत क्या क्या याद रखे, कितना कितना याद रखे। इसलिए मैं कह रहा हूं श्रीमत छोड़ो और जो चाहे उल्टा सुल्टा काम करो। मीठे बच्चे भी आगे लगा रहा हूं, जो चाहे करो मेरे बच्चे, आनंद लो जीवन का। कहां मर रहे हो अध्यात्म के पीछे? ये कोई समय है अध्यात्म करने का इतने जल्दी? अध्यात्म तो बूढ़े होने के बाद करते हैं। समझ है बच्चे? इसलिए देख, परेशान मत। आज से जो तुझे अच्छा लगे कर, जो अच्छा लगे कर। बाप कभी नहीं पूछेगा, कभी नहीं कहेगा कि कौन सी श्रीमत पालन की, कौन सी श्रीमत तोड़ी, तूने ये तोड़ा, तूने ये किया, कभी नहीं कहेगा। श्रीमत की बात ही नहीं करूंगा मैं, बिल्कुल बच्चे। तुम्हें जो अच्छा लगे करो। आज से जो उठाना है उठाओ। मैं श्रीमत की बात ही नहीं करूंगा। खुश रहो अपने जीवन में, क्यों परेशान हो गए? समझ है सारे। दूसरा पॉइंट है, तुम स्टूडेंट हो, तुम्हें अपने हाथ में कभी भी लॉ नहीं उठाना है। उठाओ भाई, लॉ भी उठाओ। अपने मन मत से जो चाहे करो, जो चाहे बोलो, जहां चाहे जाओ, जो चाहे खाओ पियो, जैसे चाहे रहो। समझ है बच्चे? डोंट ओबे द कमांडमेंट्स ऑफ गॉड। डोंट ओबे बच्चे, डोंट ओबे श्रीमत। श्रीमत को पालन मत करो। और क्या बताऊं मैं तुम्हें? लॉ उठाओ अपने हाथ में। लॉ मीन्स जो मन में आए करना, दैट इज लॉ। वो लॉ है। लव मीन श्रीमत। बाप का कहना और बच्चे का करना। लव के चक्कर में मत जाओ, वो परेशान करता है। प्यार ने किसे जीने दिया है? कायदे हाथ में उठाओ, लॉ उठाओ और बेफिक्र होके जियो, शेर की तरह, जंगल का राजा। जो चाहे मन मत चलाओ, जिस परमत पर चलना है चलो, जैसे चाहे जो चाहे करना है करो। तुम्हारी जीवन तुम्हारा राज। अभी उल्टा ज्ञान दे रहा हूं, तुम्हारे हिसाब से सीधा होगा। अभी अभी ये करो। अब तक तो मैंने बताया मेरे हिसाब से श्रीमत अनुसार क्या करना है, वो नहीं कर पा रहे हो ना। अभी मैं खुली छूट दे रहा हूं, मन मत परमत अनुसार जो चाहे करो। खुली छूट दे रहा हूं पूरा। मैं कोई नाराज नहीं हो जाऊंगा, बिल्कुल नहीं बच्चे। जो चाहे करो। तुम्हें लगता है ना उसमें कल्याण होगा, करो। अपना कल्याण करो। तुम्हें लगता है ना उसमें तुम्हें खुशी मिलती है, खुश रहो। तुम्हें लगता है उसमें मौज आती है, आनंद आता है, मौज में रहो, आनंद में रहो। जो चाहे करो बच्चे, मन मत परमत अनुसार। तुम्हें अपने मुख से सदैव रत्न निकालने हैं, पत्थर नहीं। क्यों बच्चे गाली दे दो अभी, बुरा बोलो, दो चार बड़ी बड़ी गालियां दे दो, किसी को दुख दो, परेशान करो। ये तो मैं 36 से सुना रहा हूं ना। तुम अपने मुख से सदैव रत्न निकालो। तुम्हें अपने मुख से सदैव रत्न निकालने हैं। सुना रहा हूं ना, पत्थर नहीं। अभी निकालो पत्थर। वो भी बताता हूं। जिसको चाहे दुख देना है दे दो, इरिटेट हो जाओ, गुस्सा हो जाओ, नाराज हो जाओ, उदास हो जाओ किसी पर, और आके कहो क्या करे, हमसे होता नहीं। अभी खुली छूट है, सबके साथ ये करो। सबके ऊपर इरिटेट हो जाओ, सबके ऊपर गुस्सा हो जाओ, और क्या कहूं? तुम्हें उसी में सुख मिलता है ना, और क्या कहूं? प्यार से व्यवहार करो, शांति से व्यवहार करो, आत्मा आत्मा व्यवहार करो। ये जमता नहीं ना तुम्हें? अब ये करो, और क्या कहूं? ये करो, इसमें खुशी मिलती है, इसमें आनंद मिलता है। ये करो, आनंद लो, खुश रहो। और क्या कहे बाप? मजा करो बच्चे, आनंद करो, आनंद आएगा तुम्हें भी। पत्थर निकालने में
दुख देने में। मजा आता है बच्चे, किसी को पत्थर मारो, फिर देखो कैसे चिल्लाता है, फिर कैसे आनंद आता है। छोटे बच्चे देखे, एक छोटे कुत्ते को पत्थर मारते रहते हैं, फिर वो चिल्लाता है, फिर वो हंसते रहते हैं। बिल्ली का बच्चा होता है, उसके साथ भी ऐसे करते हैं, फिर वो हंसते रहते हैं, उन्हें मजा आता है। तुम भी मजा लो ऐसा जीवन में, सुख शांति देकर, स्नेह देकर, खुशी देकर तुम्हें आनंद नहीं आ रहा है ना, अपना आनंद पाओ, इस पर ध्यान दो बच्चे। और क्या बताऊं मैं तुम्हें, तुम्हारी माया को मैं क्या बताऊं। उसको आनंद मिलता है ना दुख देने में, पत्थर मारने में, मारो पत्थर। ये सब करो, जो चाहे मन में आए वो करो, बस भुगतने के लिए तैयार। डरो मत इस महावाक्य को सुनकर, बस मैं रियलिटी बता रहा हूं। अभी पूरी छूट, पूरी की पूरी। साकार में तो परमात्मा कोई श्रीमत नहीं देगा किसी को बनने के लिए, नहीं देगा बच्चे। आप सबको जो अच्छा लगे करो, जैसे अच्छा लगे करो। अभी बस बाबा ज्ञान देगा, तुम्हें जो उठाना है उठाओ, मत उठाओ, नहीं उठाना है तुम, जो अच्छा लगे करो, जो खुली छूट है, जैसे चाहे चलो, मर्जी तुम्हारी बच्चे। बाप ने तो अच्छाई सिखाई, पर शायद तुम्हारा भाग्य नहीं है, या तुम्हें जस्ती नहीं, तुम्हारा मन नहीं है, इसलिए अच्छाई बैठती नहीं बुद्धि में। अभी जो चाहे करो, दूर बैठे बच्चे, जैसे चाहे चलो, जिस प्रकार से भी चलना है चलो, चलते रहो, खुश रहो, अंत में जो गति पाओगे पाओ, जैसे चाहे चलो। संसार में चलने वाले बच्चे, जो चाहे करो, खुली छूट है सब। मुक्ति दी है बाबा ने सभी को, ज्ञान से, श्रीमत से मुक्ति दी है। क्योंकि बंधन था, ज्ञान, श्रीमत बड़ा बंधन था। जब भी देखो श्रीमत, जब भी देखो श्रीमत, हर बात में श्रीमत, इस बात में श्रीमत, उस बात में श्रीमत, बंधन था। अभी मुक्त हो गए, जो चाहे करो, अभी कोई श्रीमत नहीं। मैंने कुछ नहीं कहा है, और अब तक जो कहा है वो सब मैंने रिटर्न लिया है। अभी तुम्हें जो ठीक लगे करो। अब तक मैंने जो शिक्षाएं दी तुम्हें कि ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, सबको मैं रिटर्न लेता हूं और सबके कॉर्ड्स डिस्कनेक्ट करता हूं। अभी तुम्हें जो ठीक लगे करो, जो ठीक लगे तुम्हें करो, मुक्त हो तुम, मुझे कोई आपत्ति नहीं। तुम मुक्त हो, मैं जीवन मुक्त हूं अभी, क्योंकि मैं परमात्मा जीवन में हूं। अभी मैं जीवन मुक्त में हूं। तुम तुम्हारा पार्ट बजाओ, मैं मेरा पार्ट बजाऊं। मेरा काम है ज्ञान देना, तुम्हारा काम है जो चाहे करना। ज्ञान सुनो या ना सुनो, धारण करो या ना करो, संस्कार बनाओ या ना बनाओ, अपना कल्याण, विश्व का कल्याण करो या ना करो, तुम्हारा काम, जो चाहे करना। मुक्त हो बच्चे, हर प्रकार से मुक्त हो, जो अच्छा लगे करो, खुश रहो, सुखी रहो, मौज करो। मैंने सब वापस ले लिया है, कॉर्ड डिस्कनेक्ट कर दिए है। अब जानते हो मैं कैसा हूं, बोल दिया, समाप्त हो गई बात। नॉट ओनली ज्ञान, बट ऑल्सो चिल्ड्रंस के साथ भी, बच्चों के साथ की कॉर्ड भी डिस्कनेक्ट कर ली। अभी जिसको जो करना है करे, जो अच्छा लगे करे, जैसे चलना है चले, तुम्हारी अपनी मर्जी, जो मौज करनी है करो। तुम होंगे निराकार आकार के बच्चे, पर फिलहाल साकार के नहीं। बात समाप्त हो गई, फिलहाल साकार के नहीं हो। बोल दी बात मैंने, खत्म हो गई। चलो तुम्हें जैसे चलना है चलो,
जिस प्रकार से आगे बढ़ने हैं बढ़ो, नहीं बढ़ना है मत बढ़ो। सभी बच्चे सोच रहे होंगे क्या हो गया, हुआ कुछ नहीं बच्चे, हुआ कुछ नहीं। मुझे कुछ होने की बात नहीं लगती ज्ञान देने के लिए। जब मेरा जैसे ड्रामा चेंज होता है मैं ज्ञान देता हूँ। आपसे कुछ हो जाए, किसी से गलती हो जाए, या संसार में कोई बच्चे चल रहे उनसे गलती हो जाए, नहीं बच्चे, तुम ऐसी क्या हस्ती हो कि तुम्हारे एक बात को लेकर मैं ज्ञान दूं, मैं मुरली चलाऊं? नहीं बच्चे, तुम नहीं बन पा रहे हो इसलिए बाबा ने कहा नहीं, तुम्हारी इतनी हैसियत भी कहाँ है कि तुम्हें लेकर परमात्मा मुरली चलाए? ऐसे हो भी क्या तुम? मेरी मुरली समय अनुसार होती, ड्रामा अनुसार होती है। समझ है बच्चे, समय और ड्रामा बड़े हैं, उनको लेकर मुरली चलती है, बाकी किसी को लेकर मुरली नहीं चलती। और किसी को लगता होगा कि हमने फलानी गलती की, ऐसे किया वैसे किया इसलिए, तो तुम्हारा भ्रम है। मैं किसी कारण को लेकर ज्ञान नहीं देता बच्चे, मैं बस देता हूं। अभी तुम्हें जैसे ठीक लगे, मुक्त कर दिया मैंने, हर प्रकार से बच्चों मुक्त कर दिया। चलो खुश रहो, मौज करो, अपनी जीवन जैसे जीने जियो। सभी बच्चों को मुक्त कर दिया, दुनिया के सभी, सारे ब्राह्मण बच्चों को भी मुक्त कर दिया। जहां जाना है जाए, जो करना है करे, जैसे जीना है जिए, जैसे चाहे चले, सभी मुक्त है। 13/12/24 मुक्ति दिवस, परमात्म मुक्ति दिवस। हर्जा नहीं कहने के लिए, सभी मुक्त हैं। नाउ लेट्स सी द ड्रामा। अभी तुम्हारा ड्रामा और ड्रामा का ड्रामा और विश्व का ड्रामा, आप सब जानो, जो होगा सो होगा। खुश रहना, मौज में रहना, अपनी जीवन जीना, और अच्छा लगे तो अपना कल्याण करना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुना पदम की भी पदम 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 गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है 1 नंबर, कोई भी बेकायदे श्रीमत के विरुद्ध चलन नहीं चलनी है, स्वयं को स्वयं ही सुधारना है। छी छी गंदे मनुष्यों से अपनी संभाल करनी है। 2 नंबर, बंधन मुक्त है तो पूरा पूरा बलिहार जाना है, अपना ममत्व निकाल देना है, कभी भी किसी की निंदा व परचिंतन नहीं करना है, गंदे खराब ख्यालातों से स्वयं को मुक्त रखना है। वरदान है, समर्थ स्थिति का स्विच ऑन कर व्यर्थ के अंधकार को समाप्त करने वाले अव्यक्त फरिश्ता भव। जैसे स्थूल लाइट का स्विच ऑन करने से अंधकार समाप्त हो जाता है, ऐसे समर्थ स्थिति है स्विच। इस स्विच को ऑन करो तो व्यर्थ का अंधकार समाप्त हो जाएगा। एक एक व्यर्थ संकल्प को समाप्त करने की मेहनत से छूट जाएंगे। जब स्थिति समर्थ होगी तो महादानी वरदानी बन जाएंगे, क्योंकि दाता का अर्थ ही है समर्थ। समर्थ ही दे सकता है, और जहाँ समर्थ है वहाँ व्यर्थ खत्म हो जाता है। तो यही अव्यक्त फरिश्तों का श्रेष्ठ कार्य है। स्लोगन है, सत्यता के आधार से सर्व आत्माओं के दिल की दुआएं प्राप्त करने वाले ही भाग्यवान आत्मा है। अच्छा, ओम शांति। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह,
बाहरे मैं आत्मा वा, बाहरे मेरा भाग्य वा, बाहरे मेरा ईश्वरीय परिवार वा, बाहरे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा वा। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुना, पदम गुना, पदम गुना। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता शिव, कितना है प्यारा प्यारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। तुम सा कहाँ है कोई पाए कहीं नहीं हम, तुम सा कहाँ है कोई पाए कहीं नहीं हम। माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम, माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम। पाकर तुम्हें है चमका तकदीर का सितारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। यह दिव्य ज्योति बिंदु है रूप कितना सुंदर। यह दिव्य ज्योति बिंदु है रूप कितना सुंदर। बच्चों ने है बसाया अपने हृदय के अंदर। बच्चों ने है बसाया अपने हृदय के अंदर। माता पिता सखा सब तू आँखों का है तारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता शिव, कितना है प्यारा प्यारा, खुश हो के गा रहा है अब ये